नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं मोहित पचौरी, स्टूडेंट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर से। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मशरूम में कैसे खेती की जाती है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी सटीक जानकारी दूंगा कि कैसे मशरूम की खेती की जाती है और किस क्या क्या इसमें सावधानियां रखी जाती हैं। तो जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें क्या क्या है, आज मैं आपको इसमें पूरे विस्तार से समझाऊंगा कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है। इसको वह किसान भी कर सकते हैं जिसके पास खेत नहीं है, या वह शहर में रहने वाले लोग वह भी इस खेती को करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आप देख सकते हो मेरे पीछे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का खेत नहीं है, किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं है। ये केवल एक बंद कमरा है जिसमें मैं मशरूम की खेती कर रहा हूँ। तो मशरूम की खेती कोई इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मशरूम होती क्या है, मशरूम का उपयोग क्या है, मशरूम को उगाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए और क्या क्या उसमें ज़रूरतें हो सकती हैं, एवं सावधानी बिंदु जो रहे हैं, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है उसमें, उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जैसा कि ये मशरूम 3 प्रकार की होती है। अधिकतर मशरूम होती तो कई प्रकार की है, लेकिन जो सब सर्वाधिक प्रचलित है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो आती है वो बटन मशरूम, दूसरे नंबर पे जो आती है वो ऑयस्टर मशरूम, तीसरे नंबर पे आती है जो मिल्की मशरूम। अभी आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, अभी इसमें मैंने केसिन की इसको 10-12 दिन मेरे को बैग भरे हो चुके हैं। तो अभी इसमें आप कृपया थोड़ा इसको दिखाओ, तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा थोड़ा होना चालू हो गया है। बाकी कल से मैं इसका पूरा बैग भरूंगा दोबारा से। आप उसको दिखाओ जरा एक बार। ये जो है ये मिल्की मशरूम है, आप जो वीडियो में देख पा रहे हो वीडियो के माध्यम से, ये मिल्की मशरूम की जो कल्टीवेशन चल रहा है यहाँ पे, इसमें ये केसिन की गई है। ये जो है ये इसका सिंचाई का स्प्रेयर है, इससे हम सिंचाई करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये मिल्की मशरूम उग रही है। अभी मैंने इससे पहले बटन मशरूम के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। और मिल्की मशरूम या मतलब कोई भी मशरूम हो, जो यह एक प्रकार की फंगस है। मशरूम का उपयोग खाने के लिए किया जाता है, सब्जी के रूप में किया जाता है, उसका अचार डाल सकते हैं अपन। और मशरूम को औषधीय रूप में अधिक उपयोग किया जाता है। मशरूम का उपयोग जैसे कि पाउडर बना के, जो कि पेट के विकारों के लिए बहुत उपयोगी या लाभकारी मानी गई है। तो मशरूम उगाने के लिए सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो 3 मुख्य बिंदु है उसको सावधानी रखने के लिए उसमें, कि सबसे पहले हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, जो तकनीक हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हो, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। टेम्परेचर के बाद आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, यानी कि नमी, यानी कि अपन जो जिस कमरे में अपन खेती करेंगे तो उसमें नमी कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। और तीसरी चीज़ है हाइजीन मेंटेन। हाइजीन मेंटेन का मतलब आप साफ सफाई कितना रखते हो। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप गंदगी में अगर मशरूम को लगाओगे वो उगे भी ना, फंगस भी ना लगे उस पर। और जैसा कि जितनी आप साफ सफाई रखोगे उतनी अच्छी आपकी जो प्रोडक्शन रहेगा मशरूम का वो रहेगा। और मशरूम के लिए आपको भूसा, क्रॉप रेसिड्यू जो रहता है ना आपका, क्रॉप बेस्ड, जैसे आप उसका यूज़ करके हम बटन मशरूम है, जो भी मशरूम है उसकी खेती करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो ह्यूमिडिटी रहती है वो 80 से 90% रहती है। मतलब कमरे में जो नमी होनी चाहिए वो 80 से 90% होनी चाहिए। और जो टेम्परेचर है वो तीनों मशरूमों के लिए अलग अलग होता है। बात करें ऑयस्टर मशरूम की, तो वो उसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। और बटन मशरूम के लिए 14 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। मिल्की मशरूम के लिए और ऑयस्टर मशरूम के लिए दोनों जो तापमान रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसके लिए, इसको करने के लिए, इसकी खेती करने के लिए हमें धूप की आवश्यकता नहीं होती है, हमें सनलाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम एक अंधेरे कमरे में कर सकते हैं और इससे जो है कम जगह से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। इसकी जो टोटल लाइफ साइकिल है एक कल्टीवेशन की, जो भी लाइफ साइकिल है इस मशरूम की, वो है 45 से 50 दिन की। इसको 45 से 50 दिन में ये अपना उत्पादन देके और समाप्त हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो आज की टाइम में सबसे ज़्यादा खपत चल रहा है वो है बटन मशरूम का। आजकल प्रचलित जो खेती है वो बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम का सर्वाधिक होता है, क्योंकि ये सब्जी के रूप में बहुत अधिक उपयोग की जा रही है भारत में। जैसे कि बड़े बड़े शहर भारत में हुए, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बेंगलुरु हुआ, इसमें काफ़ी हद तक इसका उपयोग किया जाता है। और बाकी इसका जो कंपोस्ट रहता है,
ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम, इन दो ये जो प्रकार हैं, इसकी खेती करने के लिए हमें कंपोस्ट तैयार करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बटन मशरूम जो कि हम खेती करते हैं उसमें हमें कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है, जिसकी प्रोसेस कम से कम 30 से 35 दिन की प्रोसेस रहती है कंपोस्ट तैयार करने की। उसके बाद जो मशरूम की लाइफ साइकिल है वो अलग रहती है। तो बाकी अभी मैंने मिल्की मशरूम कर रखा है। आइए मैं आपको मिल्की मशरूम एक बार और दिखाता हूँ। जैसा कि आप मैं देखता हूँ कि इसमें अभी मैंने केशिंग किया था। केशिंग करने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट का यूज़ करेंगे। ये जो है ये हैंड स्प्रेयर है, इसका उपयोग करके हम, या वैक्यूम स्प्रेयर भी इसे बोलते हैं, इसका उपयोग करके हम इसमें सिंचाई करेंगे। ऐसे करके इसमें सबसे पहले प्रेशर बनाया जाता है या वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हम इसमें स्प्रे इसमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें नमी जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर कंटेंट खराब होगा तो हमारी जो फंगस है वो सूख जाएगी और ख़राब हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक बैग दिखाऊंगा, चला रहा हूँ उसे। चलो चला जोर से। जैसा कि आप साथियों देख पा रहे हो, उसमें